हेलो गाइस। अभी हमने 2 इंटरव्यू लिए। हमारे एक और इंटरव्यू है हमारे पास, और ये वाला थोड़ा सा अलग है। आप देख सकते हो फ्रेम में, यहाँ पे हम 3 लोग हैं, लेकिन मैं कॉर्नर में बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे और एक 2 लोग हैं उनका मैं एक्चुअली उनको जरा सा प्राइवेसी चाहिए था, तो हमने उनके टीम ने हमें रिक्वेस्ट किया कि वो ऐसा कुछ ना दिखाए, तो हमने भी उनकी रिस्पेक्ट करते हुए ये इंटरव्यू ले रहे। तो मैं आपको पूछता हूँ, विकास सर और आकाश सर, आप अपना एक छोटा सा इंटरव्यू दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम विकास पिसाल है और मैं फिनसेट सोल्यूशन से लगभग 2 साल से जुड़ा हूँ। और हमारा जो फिनसेट सोल्यूशन है बेसिकली ये लोन इंडस्ट्री में काम करता है। जैसा कि हम लोगों का कॉर्पोरेट डीएस है, हमारा जो काम है बेसिकली सर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। जैसा कि अभी ये जो लोन इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोन है, जैसे कि पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, होम लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है। तो इस सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग ये सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब हम लोग जो कस्टमर आते हैं हमारे यहाँ पे, तो कस्टमर हमारे यहाँ पे जो आते हैं वो बेसिकली उनके हम लोग बहुत सारे सोल्यूशन देते हैं। जैसा कि उनको अगर कोई लोन लेना है, तो अगर समझो उनको होम लोन लेना है, तो वो कहाँ से उनको बेस्ट रेट में मिल सकता है, कौन सा बैंक से हो सकता है, और उनका मतलब लोन बैठेगा नहीं बैठेगा, उसके हिसाब से हम लोग उनको वो सर्विस प्रोवाइड करके उनका लोन कराते हैं। मतलब फिनसेट क्या है? फिनसेट सोल्यूशन एक्चुअली ये फिन मतलब फाइनेंस होता है, ओ, और सेट मतलब एक असेट, मतलब फिन फाइनेंस और असेट, मतलब हम लोग कस्टमर को मतलब ये फाइनेंशियल फाइनेंस एसेट। असेट, फाइनेंशियल असेट करेक्ट। तो ये सॉल्यूशंस क्या आगे? सोल्यूशन देखिए, अभी जैसा कि आपको सबको पता है कि जैसा ये अपना अभी फाइनेंस लाइन है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये फाइनेंस का। तो अभी इसमें लोगों को लोन का जरूरत रहता है। तो अभी उनको जो लोन चाहिए वो उनको कहाँ से मिलेगा, बैंक एग्जैक्ट से। उनको मालूम कैसा पड़े। बैंक से तो मिलेगा, हाँ। बट वो हर बैंक में तो नहीं जा सकते। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है फिनसेट सोल्यूशन का, कि जहाँ पे लोग मतलब हमारे पास आते हैं और उनका जो भी क्वेरी है, जैसा उनको लोन का रिक्वायरमेंट है, तो लेकिन अभी मुझे लोन चाहिए, यस। तो मैं डायरेक्ट बैंक में ना जाके एक थर्ड पार्टी फिनसेट में क्यों आऊँ? देखिए अभी कैसा है, अभी ये जो लोन चाहिए, जैसा कि हम लोग इसमें कम से कम 18-20 साल से इस इंडस्ट्री में लोन इसमें, तो हमको पता है कि इनका लोन कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन से बैंक से हो सकता है। अभी नॉर्मली क्या होता है, कोई भी बंदा है, जॉब करता है या बिजनेस करता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो बैंक में जाए, डिस्कस करे, या उनका सॉल्यूशन प्रॉपर वहाँ पे नहीं हो सकता। तो हम लोग उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि उनको डोर स्टेप सर्विस देते हैं। ठीक है, हम लोग खुद कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेके उनके पास जाते हैं, उनका क्या लोन का नीड है वो फाइंड आउट करते हैं, फिर उनको हम लोग वो सोल्यूशन देते हैं उसमें। सर, आकाश सर, आप एकदम से चुप बैठे हो, आप कुछ कहना चाहोगे? कहना चाहूँगा, जब आपने सोल्यूशन की बात की, हाँ। ये फील्ड में ऐसी चीज रहती है ना, कब कब क्या होता है, कस्टमर के नीड्स के हिसाब से काम करना होता है। अभी कैसा है, हम जाते हैं बैंक्स में, आपने जैसा बताया आपको हाँ। कि कस्टमर, आपने कैसे पूछा कि कस्टमर हमारे पास क्यों आए, डायरेक्ट बैंक में हाँ। क्यों आए। कब कब क्या होता है सर, पॉलिसी होती है, जो आपका बैंक करेगा वो आपका एनबीएफसी नहीं करेगा, जो एनबीएफसी नहीं करेगा वो कोऑपरेटिव बैंक। एनबीएफसी के एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये बैंक और ये गवर्नमेंट बैंक और ये प्राइवेट बैंक से थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ। क्योंकि उनका आरबीआई से मिला थोड़ा कम होता है, मतलब जो रेगुलेशंस होते हैं ना वो ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। उनका ओन फंड होता है, एनबीएफसी का। वो एक लिमिट तक ही आरबीआई, ये फिनसेट आरबीआई से है? फिनसेट से आरबीआई से नहीं सर, हमारा टाइप होता है बैंक से। तो फिनसेट का बैंक से टाइप है और बैंक आरबीआई के रेगुलेटेड ही है। ओके। हमको आरबीआई से जो आरबीआई के नॉर्म्स आएंगे ना, हमको उनको फॉलो करके कस्टमर को बताना पड़ेगा। सर जैसा आरबीआई रेट बढ़ा, वैसा आपका भी रेट बढ़े। लोन लेने के लिए हर किसी का मुझे पता नहीं। अगर मुझे आज लोन चाहिए तो मैं अगर मुझे कल लोन चाहिए तो मैं आज मेरा सिविल स्कोर चेक करूंगा। तो ये लोन लेते समय ऐसा सिविल कितना मैटर करता है?
650 प्लस। 650 मतलब ये रेंज है। हाँ अगर 650 से कम रहा तो नहीं नहीं होता ही नहीं है। तो अगर किसी का 650 से उसको बैंक लोन नहीं देगी तो क्या फिनसेट देगा? देगा क्यों? देगा ना, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए कैसा है कि जैसा आपने पूछा अभी सिविल स्कोर मायने रखता है। पहली बात तो ये जो फाइनेंस लाइन में है सबसे पहले कस्टमर का जो है सिविल ही देखा जाता है, उसके बाद ही उसका आगे लोन होगा नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसा कि सिविल स्कोर जो बेस्ट बोला जाता है 750 के ऊपर 700 के ऊपर अगर कोई कस्टमर का सिविल स्कोर है तो उनको आसानी से लोन मिल जाता है, ठीक है। अगर मान लो उनसे भी नीचे अगर सिविल स्कोर है तो पहले का कोई मतलब जैसा उन्होंने लोन लिया था उन्होंने प्रॉपर भरा नहीं भरा उसका वो जो क्रेडिट हिस्ट्री रहता है तो वो सिविल स्कोर गिरने का कारण ये रहता है कि अगर मान लो उन्होंने पहला लोन लिया था उन्होंने रिपेमेंट नहीं किया बरोबर तो सिविल स्कोर जो है बहुत मायने रखता है लोन के लिए। ओके। सो सर अभी सिविल पे बात चालू ही थी, सिविल का इम्पोर्टेंस क्या है? बेसिकली सिविल का इम्पोर्टेंस ये है कि अभी मान लो जैसे कस्टमर है उसको पता ही नहीं है कि उसका सिविल स्कोर होता है कितना होता है क्या होता है। वो समटाइम कस्टमर्स को पता होता है कि हाँ हमारा सिविल जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बिलो 700 होना चाहिए या अबो 700 होना चाहिए। कई कस्टमर्स को होता है बट कई को नहीं मालूम होता है कि उनको क्रेडिबिलिटी के लिए उनको सिविल जो है बैंक देखेगी, और उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमको अप्रोच कहाँ करना है। उसका जहाँ एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर है जिस बैंक में वहाँ अप्रोच करना है, या फिर उसको किसी जहाँ उसको कहाँ से लोन मिलेगा उसको पता ही नहीं होता है। हाँ। अब रह गई बात सिबिल की जो आप बोल रहे हो, अगर ये बिलो 700 सिबिल है तो कस्टमर ने कहीं ना कहीं रिपेमेंट जो है उसका वो सही नहीं किया या बाउंसेस किए या फिर उसने अपना ट्रैक जो है उस पर ध्यान नहीं दिया, तभी वो सिविल डाउन होता है। अदरवाइज वो 700 तक जाता ही है। तो सिविल बहुत इंपॉर्टेंट है लोन के लिए। अगर किसी कस्टमर को पता ही नहीं है सिविल क्या है, लोन लेने गया, उसको लोन मिले ना मिले वो बात की बात है, उसको बहुत ज्यादा नीड है और अगर इस सिचुएशन में उसको ना मिला तो नहीं, बट उसको अभी रिक्वायरमेंट किस चीज की है? फॉर एग्जांपल उसको पर्सनल लोन चाहिए, ठीक है, तो पर्सनल लोन चाहिए तो वहां पे जो क्राइटेरिया है वो सिविल का वो 700 ही होना चाहिए। लेकिन उसको अगर होम लोन चाहिए तो वहां पे सिविल का जो क्राइटेरिया है वो अलग। उसको बिजनेस लोन करना है तो फंड कहाँ पे यूटिलाइज करने वाला है वो समझने के बाद ही हमारा जो फर्स्ट लेवल चेक होता है वो सिविल इतना मैंडेटरी है एज पर आरबीआई गाइडलाइन और बैंकिंग पॉलिसी, वो दोनों देखना पड़ता है। बोलने का मतलब ये है शॉर्ट में कि दो टाइप के लोन होते हैं, ठीक है। एक होता है सिक्योर लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन में थोड़ा सा पॉलिसी को डाइल्यूट करती है बैंक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसका सिविल 650 है और उसको होम लोन लेना है, अब प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली वो मॉर्गेज कर रहे हैं साथ में, प्लस उसका 650 अगर किसी क्रेडिट कार्ड के वजह से नीचे गया है या फिर लॉकडाउन का रीजन है या फिर कोई जेन्युइन कारण मेडिकल इशू के होने की वजह से हो सकता है उन्होंने रिपेमेंट बराबर उस टाइम पे किया नहीं, बट फाइनली अभी उसका इनकम ट्रैक ठीक हो गया है। प्रीवियस हिस्ट्री थोड़ा खराब हुआ था, सो एंड सो रीजन, उसका जेन्युइन रीजन है, उसने रीजन भी दिया, उसने डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड किया और हमने बैंक में प्रेजेंट किया कि सर इट इज अ वेरी जेन्युइन कस्टमर। फाइनली वो जो कस्टमर है रिपेमेंट करना चाहता था, बट वो इंटेंशनली डिफॉल्ट नहीं किया या फिर इंटेंशनली इशू की वजह से हो गया, में प्रॉब्लम नहीं किया है, वो एक सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम थी जिसे उस टाइम उसने टैकल नहीं कर पाया, इसकी वजह से उसका थोड़ा डीपीडीज हो गए, लेट पेमेंट हो गए या फिर ओवरड्यू हो गया। बाद में उसने सब जब उसका इनकम प्रॉपर हो गया तो उसने क्लोज कर दिया या राइट ऑफ कर दिया। तो और वो अभी का ट्रैक उसका ठीक चल रहा है, करंट सिचुएशन पोजीशन जो है उसका इनकम का अच्छा है, बट प्रीवियस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो इस केस में सिक्योर्ड लोन में कॉल लिया जाता है, सिक्योर लोन में, क्योंकि उसके साथ एक कोलेटरल ऐड है। अब उसमें अगर आप कोलेटरल मतलब सपोज उसका एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी रख के उसको बिजनेस एक्सपांड करना है, एंड यूज उसका क्लियर है, एंड यूज का मतलब होता है कि क्या पर्पस से वो लोन लेने वाला है इस समय,
ठीक है। अभी उसका लॉकडाउन में बिजनेस डाउन हो गया था, जिसकी वजह से उसका रिपेमेंट ट्रैक खराब हो गया। अब उसको बिजनेस बढ़ाना है, उसके लिए उसको फंड्स चाहिए। अब उसके पास अच्छी पार्टीज है, अच्छे क्लाइंट्स है, और उसको उसके पास जो ऑर्डर्स है उसको फुलफिल करने के लिए फंड्स की कमी पड़ रही है। तो उसने अपना एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी या कोई कोलैटरल रख के, एफडी रख के या फिर फंड्स रख के या बॉन्ड्स रख के, जैसे भी करके उसको अरेंज करके उसको और फंड्स का रिक्वायरमेंट है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। तो उसका एंड यूज क्लियर है कि ये फंड्स प्रॉपरली जाएगा और प्रॉपर उसका रिपेमेंट आगे चल के करेगा। और उसका लॉकडाउन के पहले का ट्रैक रिकॉर्ड जो था वो अच्छा था, बट सिचुएशनल बेसिस पे उसका प्रॉब्लम होने की वजह से उसका सिविल खराब हो गया, या फिर मेडिकल इशू हो गया, या किसी कारण से जेन्युइन रीजन से जो कस्टमर ने बताया, और वो बैंकर, अब इसका पूरा खेल जो होता है क्रेडिट पे होता है। अब इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं। अब बैंक के थोड़ा स्ट्रिक्ट एनालिसिस होते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक बोलूं तो उनके पॉलिसी में ग्रिड है कि नहीं, ये अगर डीपीडी 180 प्लस चला गया है तो हम नहीं देंगे। और फॉर एग्जांपल कोई एनबीएफसी पकड़ लो, एनबीएफसी में मान लो इंडिया बुल्स है फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने उनकी पॉलिसी में देखेंगे तो एनबीएफसी में थोड़ा लीनियंसी दिया है कि 180 प्लस कस्टमर था बट उसने राइट ऑफ कर दिया, या फिर उसने वन शॉट में रिपेमेंट कर दिया, जो भी था उसका सेटलमेंट करके अब उसको आगे बढ़ना है लाइफ में, ताकि जो प्रॉब्लम्स उसके लास्ट 3 साल 4 साल में जो लॉसेस हुए हैं उसको रिकवर करने के लिए उसको फंड्स का जरूरत है। तो वो जस्टिफाइड किया उसने कि हाँ प्रॉपर है, तो एनबीएफसी में वो कॉल ले लिया। अब ये कस्टमर को नहीं पता होता है कि एनबीएफसी क्या होता है, ठीक है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, बैंक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हमारी पूरी जो एडवाइजरी टीम है वो लगी रहती है, ठीक है। अब कस्टमर जब अप्रोच करते हैं हम, तो पहले हम एनालिसिस करते हैं कि उसका नॉलेज कितने लेवल का है, ठीक है, और उसने अगर डिफॉल्ट किया है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उसने सिविल खराब किया है तो क्यों खराब किया है, वो खुद हम जाके उसको पर्सनली मिलते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन निकालते हैं, रीजंस चेक करते हैं। फिर हमारे जो बैंकर्स हैं, जहाँ पे हमारा पर्सनल लेवल पे कोड खुला है कंपनी का, तो बैंकर्स को हम फाइल प्रेजेंट करते हैं, अप्रोच करते हैं, और जो भी उनका कंडीशन है, फॉर एग्जांपल उनको एक एडिशनल गारंटर चाहिए, या फिर उनको जैसे उनका प्रॉपर्टी का दाम जो है, फॉर एग्जांपल जो अभी वो मॉर्गेज करने जा रहे हैं वो मान लो 1 करोड़ का है, और वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट 70 लाख का है, फॉर एग्जांपल 70% चाहिए उसके प्रॉपर्टी पे, तो कंडीशन देगी बैंक की नहीं, उसको हम 50% ही दे सकते हैं या 60% दे सकते हैं। ये मैं कुछ आपको बता रहा हूँ इंटरनली पॉलिसी के कंडीशन, जो मतलब बैंक कंफर्ट जब नहीं रहती है तो ये सारी चीजें कॉल ली जाती है। गारंटर ले लिया उन्होंने, ठीक है, या फिर कुछ फिक्स डिपॉजिट रखवा लिया सिक्योरिटी पर्पस के लिए, या फिर 2-3 ईएमआई एक्स्ट्रा उन्होंने डिपॉजिट करवा लिया कि अगर इनकेस कस्टमर का ट्रैक खराब हो रहा है तो हम उसमें से उसको क्लियर करवा लेंगे। तो ऐसे कुछ कंडीशन होते हैं जो माइनर लेवल पे क्रेडिट कॉल बोलते हैं उसे, वो हर एक बैंक या एनबीएफसी का अलग अलग होता है। दिस इज सम डिफरेंसेस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक्स। और कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक एक बार हो गया तो फ्यूचर में वो बैंक को भी अप्रोच कर सकता है। मैं एक इजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, व्हेन वी गो टू डॉक्टर, ठीक है, वो पूछते हैं आपको कि भाई आपका, पहले तो पूछेंगे कि वो आपका हिस्ट्री क्या है, फिर देखेंगे कि आपको अभी हो क्या रहा है, मतलब अभी क्या प्रॉब्लम है, आपको चाहिए क्या। तो सेम लाइक डॉक्टर हम भी कस्टमर्स को पूछते हैं कि भाई आपको रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उनका जो हिस्ट्री है वो एनालाइज करके जो बेस्ट मेडिसिन डॉक्टर दे के वो ठीक करता है उसके पेशेंट के हिसाब से, जो कस्टमर को चाहिए, जैसा कि इन्होंने कहा जो कस्टमर को चाहिए आप वही देते हैं। फाइनेंशियल डॉक्टर बोल सकते हैं। हाँ, तो अभी आपने ये कहा था, मैं क्या क्वेश्चन पे आया था, मैं अभी 1 मिनट सिविल पे थे आप, उसके बाद अभी नहीं, आपने बीच में कौन सा तो लाइन कहा था, मुझे उस पे कहा था, लेकिन आप चल के कट कर देंगे। नहीं, हाँ तो जैसा कि अभी आपने कहा था, एक कस्टमर के पास लोन है पहले से, हाँ एग्जिस्टिंग लोन है, उसके पास क्रेडिट कार्ड भी है, वो यूज कर रहा है, उसके पास सब है, वो पेमेंट बराबर से कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक सिचुएशन आ गई, उसने क्रेडिट कार्ड यूज किया, उसने मेडिकल एक्सपेंसेस दे दिया। ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, ये जो क्रेडिट कार्ड का उसने पे किया, ये वो अभी वो पे नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो उसकी पहले से तबीयत खराब है, वो अभी जॉब पे भी नहीं जा रहा है, ये पे नहीं कर पा रहा है। इसने बैंक को बोला ये मैं ऐसे ऐसे पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके हिसाब से बैंक क्या करेगी, इसका क्रेडिट कार्ड का क्या होगा, कट हो जाएगा। अभी एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जब कोई कस्टमर है जिन्होंने मेडिकल
मेडिकल इशू जैसे आपने रीजन दिया जिसकी वजह से उसका क्रेडिट कार्ड का वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, अचानक उसको लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख भरना पड़ा हाँ। मेडिकल में, और वो अभी फिलहाल उसका पेमेंट करने की क्षमता नहीं है। तो पहला चीज तो ये है कि क्रेडिट कार्ड का जब एक आउटस्टैंडिंग हो जाता है वहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस क्रेडिट कार्ड को किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड में उसका पूरा अमाउंट ट्रांसफर करके ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए आपके कंफर्ट के हिसाब से, कि मैं महीने का 10,000 20,000 25,000 जो भी मेरा कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं उसको रन करके मैं प्रॉपर ट्रैक अपना बनाते चलूं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई एसेट या फिर कोई कोलैटरल रख के वो फिलहाल के टाइम में उसको क्लोज कर दीजिए। इनके दोनों ऑप्शन नहीं है उनके पास, मान लो ईएमआई भरने की भी कैपेसिटी नहीं है और एसेट भी उनके पास नहीं है कुछ रखने के लिए कि उसमें, तो उसने क्रेडिट कार्ड फाइनली क्रेडिट कार्ड कंपनी गिव सम टाइम अप्रोक्सीमेट 45 डेज का रहेगा, 45 डेज जिसमें वो करते हैं, लेकिन वो भी अगर क्रॉस होता है तो स्टिल दे वेट एंड उनके जो कलेक्शन एजेंसी रहती है उनको इंटरेस्ट तो लगेगा ही, इंटरेस्ट तो उनको भरना ही है। तो उन्होंने एक बार एजेंसी में वो केस चला गया तो फाइनली वो ट्रैक रिकॉर्ड तो उनका सिविल में तो खराब हो चुका है, हाँ। ठीक है, वो नहीं भर पा रहे, इसके लिए एजेंसी के पास केस गया, तो फाइनली वो एक 180 डेज मतलब 6 महीने का समय देती है एजेंसी कि आप 6 महीने में धीरे धीरे एक ऑफर आता है कि आप 6 महीने में इतना इतना अमाउंट सेटल कर दो। फॉर एग्जांपल आपका 5 लाख का आउटस्टैंडिंग है तो आप 6 महीने में आप कितना भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला आप 80,000 हर महीने भरो, आपकी उतनी भी कैपेसिटी नहीं है तो देन आफ्टर 6 मंथ दे गिव दैट कॉल टू फाइनल एजेंसी कि आप इसको आप सेटल कर दो वन शॉट में। आप इंटरेस्ट भरने की कैपेसिटी नहीं रख रहे हैं वो, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट में ही सेटल कर दो जितना आपने वापरा है। अभी ये सब तो हो गए ऐसे छोटे मतलब टेक्निकल नहीं, ये सब हो गया ऐसे नॉर्मल लोगों को जो एक बड़े अमाउंट पे लोन ले रहा है। हाँ। अब मैं उस पर्सन का नाम लेना चाहूंगा, ये समझ रहा हूं। बड़ा अमाउंट लेके छूमंतर, ओके, उस सिचुएशन में क्या करेगी बैंक या फिर एनबीएफसी उसने जिससे जहाँ से लोन लिया है? देखो अभी जब बैंक लोन देती है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करती है, उसका पर्सनल बैकग्राउंड, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ठीक है, उनके एसेट्स वगैरह। अगर जैसा आपने बोला बड़ा लोन लिया है तो वो सिक्योर्ड लोन ही होगा, अनसिक्योर्ड में बड़ा लोन नहीं होता है। हाँ। मैक्सिमम फंडिंग अप टू 50 लाख होती है अनसिक्योर्ड में, पर्सनल लोन हो या बिजनेस हो। इसके ऊपर आपको जाना है तो आपको फिर कुछ ना कुछ कोलैटरल रखने पड़ेंगे। हाँ। जैसे आपने बोला किसी बड़े व्यक्ति का नाम आप लेना नहीं चाहते, अगर उन्होंने पैसा नहीं भरा है तो बैंक उसके एसेट को हाइपोथिकेट करती है, ठीक है। हाइपोथिकेशन का मतलब है कि वो जो गिरवी रखा है उसने सामान वो अपना दावा रख के वो कब्जा कर लेगी। इन शॉर्ट हिंदी भाषा में ये मेरा पीसी है, हाँ। ये मेरा पीसी है, गवर्नमेंट ने ठप्पा लगा दिया। ये आपने बाइक लोन नहीं भरा, आपने 3 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल नहीं भरा, बाइक वाला क्या करेगा जो फाइनेंस किया बाइक अभी बैंक से होगी, ऑटो पे लोन लिया है आपने, ऑटो पे लोन लिया है, नहीं भरा ऑटो उठा लेंगे, ठीक है। आपने मॉर्गेज करके प्रॉपर्टी पे लोन लिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो क्या होगा वो प्रॉपर्टी हाइपोथिकेट हो जाएगी। आपने गोल्ड रख के लोन लिया है, अगर आपने 1 ईयर नहीं भरा वो ऑक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन बैंक के पास होता है जो वो करती है। ये सब वैसे एकदम ऐसे डीप में जा रहे, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, फाइनेंस में आते एकदम ऊपर वाला फाइनेंस जो सबको समझने का है। यहाँ पे आप जब बताने के लिए आए हो फाइनेंस की कुछ टिप्स दो मुझे फाइनेंस के टिप्स मैं ऐसे दूंगा सर, नॉर्मली जब भी आप पहली बार अगर लोन लेने जा रहे हैं तो आपको अगर सिविल स्कोर बनाना है तो स्टार्ट में एक छोटे लोन से शुरुआत कीजिए। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर लोन एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। कंज्यूमर लोन का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई टेंजिबल एसेट खरीदा छोटा मोटा, फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, एसेट रिलेटेड छोटा मोटा आप स्टार्ट कीजिए, भले वो 5-10 हजार से ही क्यों ना हो। आपने स्टार्टिंग किया, आपने उसको प्रॉपर भर दिया, फिर आपने वापस एक छोटा मोटा लिया, फिर उसको प्रॉपर भर दिया, तो आपका एक छोटा लोन का ट्रैक प्रॉपर गया, ठीक है। जब भी आप बड़ा फंडिंग लेने जाएंगे तो एटलीस्ट बैंक के पास एक रहेगा कि आपने कभी तो लोन का एक्सपीरियंस लिया हुआ। जिसने कभी लोन नहीं लिया है उनका सिविल -1 होता है। अब -1 के केस में सिविल स्कोर जो होता है -1 होता है, ठीक है। माइनस कैसे -1 मतलब आप 0 समझ के चलो आपकी भाषा में, सिविल की भाषा में उसको -1 बोलते हैं। जो कस्टमर ने कभी जिंदगी में कभी लोन अप्रोच नहीं किया हो, भले उसके पास कितना भी पैसा है लेकिन उसने क्रेडिट हिस्ट्री लोन नहीं लिया उसने कोई भी काम करने के लिए, तो उसका जो स्कोर है वो -1 में जाता है। तो -1 में सभी बैंक्स कंफर्ट नहीं होती है क्योंकि उसने कभी लोन का एक्सपीरियंस नहीं लिया नहीं कि लोन लेना कैसे है, लोन चुकाना कैसे है। अगर उसने वो कभी एक्सपीरियंस लिया नहीं है तो बड़ा फंडिंग जब लेने जाएगा कस्टमर तो उधर बैंक थोड़ा हिचकिचाती है कि भाई इन्होंने कभी तो लोन का एक्सपीरियंस लिया ही नहीं। अब हर बैंक तो नहीं हिचकिचाएगी, कुछ बैंक देगी कुछ बैंक नहीं देगी। अब यहाँ पे एनबीएफसी का रोल ज्यादा होता है
एनबीएफसी मीन नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस हाँ कंपनी, जहाँ पे ऐसे कस्टमर्स को लोन दिया जाता है जहाँ पे -1 सिविल भी है बट इनकम दिख रहा है, उनका कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, उसके ट्रैक बेसिस पे उसका बिजनेस देख के या फिर उनका इनकम देख के वो कॉल लेते हैं। अब ऐसे भी कुछ कस्टमर होते हैं जिन्होंने बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं किया अपने लाइफ में, बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं किया है हाँ। बैंक में, ठीक है। तो ऐसे केस को ऐसे लोगों को माइक्रो फाइनेंस लोन देती है, माइक्रो फाइनेंस लोन कोई देती है, नहीं। ठीक है। माइक्रो फाइनेंस हाँ, माइक्रो फाइनेंस का कस्टमर जो बेस होता है जहाँ पे फाइनेंस लोन नहीं देता है, जहाँ पे बैंक लोन नहीं देती है, जहाँ पे एनबीएफसी लोन नहीं देती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी फिलहाल गोरेगांव में शूट कर रहे हैं। हाँ गोरेगांव में एक स्लम एरिया है प्रेमनगर इज वेरी ओल्ड एरिया, जहाँ पे लोग यहाँ काफी सालों से रह रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं प्रेमनगर एरिया को लगभग 20 साल 10-20 पकड़ लो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खुद ने माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में 9 साल काम किया है और इस एरिया में मैंने फंडिंग की है, जहाँ पे लोगों के पास मतलब चौल में घर रहते हैं, स्लम में रहते हैं, ठीक है। उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, घर घर जाके हमने उनको समझाया है लोन के बारे में, अप्रोच किया है कि भाई लोन लो, सिविल हिस्ट्री बनाओ, ताकि आपने खुद जाके किए? खुद जाके किया है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे ये ज्यादा करके माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री फीमेल एम्पावरमेंट के लिए चलती है, फीमेल को एम्पावर करने के लिए चलती है, जहाँ पे उन्होंने कभी लोन का एक्सपीरियंस नहीं किया है। आप ये माइक्रो फाइनेंस क्या है ये बता रहे? माइक्रो फाइनेंस क्या है वो बता रहा हूँ कि माइक्रो फाइनेंस में इंडस्ट्री में जहाँ पे कोई लोन नहीं दे रहा है वहाँ माइक्रो फाइनेंस लोन देती है, ठीक है। उनको एजुकेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजमेंट वालों को भी दे देगी, किसी को भी देती है वो। फॉर एग्जांपल कोई लेडीज है घर में टेलरिंग का काम कर रही है, दिन का उनको भी दे देगी। 200 रुपए कमा रही है, उनको बैंक चल के कभी लोन नहीं देगी, या वो बैंक में खुद जाएंगे तो उनको लोन नहीं मिलेगा। छोटे मोटे हाँ, जिनका कुछ सैलरी है नहीं। यस माइक्रो फाइनेंस ये स्टेप लेके उनके घर तक जाती है और उनको अप्रोच करती है और छोटे लोन से स्टार्ट करती है। छोटे लोन मतलब छोटा मतलब लोएस्ट मतलब 30,000 40,000 50,000 लोएस्ट लोन। उनको 1 साल का 1.5 साल का टेन्योर भरने के लिए। हाईएस्ट कुछ पकड़ा था? हाईएस्ट मतलब अभी ये माइक्रो फाइनेंस कस्टमर जो होते हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो ये हाईएस्ट स्लैब है मैक्सिमम 5 लाख है, उसके ऊपर वो फंडिंग नहीं करते, ठीक है। तो स्टार्टिंग ही उनका 30,000 से शुरू होता है। तो ये कैसा होता है, वो इंडस्ट्री कैसे चलती है कि एक बार लोन दिया, लोन देने के बाद में उनको समझ में आया कि लोन अप्रोच कैसे करते हैं, लेते कैसे और फिर भरते कैसे। उनके घर पे खुद कलेक्शन करने वाले आएंगे और उनका पैसा जो है कैश में ले जाके उनके अकाउंट में, जो उनका लोन अकाउंट होता है उनमें डिपॉजिट करते हैं। डोर टू डोर सर्विस होता है, जहाँ पे लेडीज को कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ अप्रोच जो है, जो बैंक वाला जो माइक्रो फाइनेंस वाला कर रहा है वो लोन देगा और प्रॉपरली उनको समझा के देगा कि भाई कैसे भरना है, कौन से तारीख को भरना है महीने में, ये आपका ईएमआई का डेट रहेगा, उस दिन हम आएंगे और आपका ईएमआई लेके जाके भर देंगे आपके। क्या फिनसेट यही कर रहा है? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, जहाँ पे मैंने अपनी करियर का शुरुआत किया था, ठीक है। 15 साल का कुछ। हाँ, यस। तो उसमें कैसा होता है कि लोगों को लोन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वहां से हमने स्टार्ट किया, अप्रोच किया और समझा कि कस्टमर को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है, जो मतलब एज अ बैंकर मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो उनको समझाना, उनको एक्सप्लेन करना, उनको गाइड करने के बाद में उनको लोन दिलाना, उनका रिपेमेंट ट्रैक सुधारना और वो सारी डिटेल सिविल में अपडेट करवाना, ताकि वो एक एनबीएफसी के लेवल तक तो पहुंचे। कभी ऐसा होता है कि आपने उस सामने वाले को लोन दे दिया, हाँ, लेकिन अभी वो पलटी मार रहा है, वो नहीं दे रहा है, नहीं पे कर रहा है? देखिए, जब ये लोन देने का बात आता है उसके अंदर भी पॉलिसीज होती है। अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने एक लेडीज है जिनको साइन करना भी नहीं आता था, बहुत पुरानी बात है, 2011 की बात है। उनका वड़ा पाव का स्टॉल था, उनका बिजनेस था, बट उनको लोन लेना कैसा है, बैंक अकाउंट का कोई मतलब नहीं था उस टाइम पे। पेटीएम, गूगल पे ये सब तो थे नहीं, ठीक है। तो पर्सनली मैंने अप्रोच करके उनका बैंक अकाउंट खुलवाया था बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके, ठीक है। उनका लड़के का अकाउंट था, वो लड़के के अकाउंट में ज्वाइन करवाया, उनको साइन करना सिखाया, तो जाके उनका बैंक अकाउंट खुला, उनका चेक लिया और फिर आगे चल के उनको, वही कस्टमर को मैंने 5 लाख फंडिंग किया आफ्टर 5 years और रिपेमेंट ट्रैक अच्छा रहा। एक अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई उनकी लॉकडाउन में डेथ हो गया, तो बट मैंने उनका इंश्योरेंस कवर करके रखा था, तो उनके फैमिली को तकलीफ नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे इंसिडेंट है, वो इंटेंशन इशू नहीं था, वो एक पीरियड था। आप बोल रहे हैं हाँ, इंश्योरेंस कवर करके देते हैं लोन। ओके, लोन कोई भी लोन लेंगे आप, चाहे वो सिक्योर हो या अनसिक्योर हो, सभी बैंक या एनबीएफसी इंश्योरेंस कवर करके देती है इन केस कस्टमर का डेथ हुआ। फॉर एग्जांपल
कोई ट्रेजेडिक डेथ हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, नेचुरल डेथ हो गया, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी उनका ईएमआई पे करके लोन क्लोज कर देती है, उनके फैमिली मेंबर को तकलीफ नहीं होता है। तो एक तरीके का लोन कवर हो गया इंश्योरेंस। अब अगर जो कोई फेक इंटेंशन डेथ करेगा तो, सॉरी कोई अगर फेक ऐसा सिनेरियो बनेगा कि मेरा डेथ हो गया तो नहीं, उसके लिए एविडेंस लगते हैं ना, डेथ हो गया था बोलने से नहीं होगा ना, डेथ सर्टिफिकेट जमा होगा, इंश्योरेंस कंपनी का जो एजेंट जो जिनके थ्रू हमने करवाया वो जाके वेरीफाई करेगा, वो अपना रिपोर्ट बना के सबमिट करेगा, तब जाके वो Procedure इंश्योरेंस क्लेम होगा। इंश्योरेंस क्लेम करना मतलब डायरेक्ट जाके बोल दिए हाँ डेथ हो गया उनका क्लोज कर दो, ऐसा नहीं होता है, एविडेंस लगते हैं उसके लिए, और एविडेंस जो है वो प्रॉपर्ली वेरीफाई होते हैं, उनका अलग डिपार्टमेंट होता है, वो पूरा क्लॉज आईआरडीए के अंडर में आता है, तो उनका अलग तरीके से चलता है ऐसा है। तो अभी जो आप बोले इंटेंशनली डिफॉल्ट, अगर कोई इंटेंशनली डिफॉल्ट करता है तो ऑब्वियसली उसका एक लिस्ट बनता है, हर एक बैंक का एक लिस्ट बनता है जिसमें डिफॉल्टर के नाम जाते हैं, ओके ठीक है, और वो आरबीआई के रूल के हिसाब से वो एक अप्रोच करते हैं सभी बैंक्स में कि ये कस्टमर है, इन्होंने इंटेंशनली डिफॉल्ट किया है, वो इंटरनली उन्होंने सर्टिफिकेट एक बार कर दिया, ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, तो वो कहीं भी लोन अप्रोच करने जाएंगे ऑब्वियसली पहला तो सिविल में ही दिख जाएगा हाँ बाय डिफॉल्ट। हाँ। अगर उसने फ्रॉडरी करके भी लोन लिया है, सिविल में नहीं भी दिख रहा, उनका नाम दिख गया, तो भी वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, तो लिस्ट रहती है, ब्लैक लिस्ट बोलते हैं उसको, उसमें नाम अपडेट हो जाता है ऐसा। तो ये प्रोसीजर होते हैं सर। ये फाइनेंस फिनटेक में फाइनेंस तो समझ गया, एसेट क्या है? एसेट जैसे अभी विकास सर ने बताया कि हम लोग होम लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अभी किसी को आप घर दिला रहे हो मुंबई में, खास करके उसका एक सपना होता है, कोई भी जॉब कर रहा है, बिजनेस करना है, अगर उसका खुद का घर नहीं है, उसका एक सपना होता है कि मैं एक खुद का घर लूं, मुंबई में आने के बाद घर asset वाले घर जरूरी है, हाँ। तो अगर हम उनको घर दिला रहे हैं मतलब एक एसेट दिला रहे हैं, बराबर। तो होम लोन के सेगमेंट में वो एक अप्रोच हुआ हमारा कि एसेट का मतलब नॉट ओनली घर, अभी उन्होंने हमारे थ्रू अगर फाइनेंस करवाया, उनका बिजनेस दुगना दुगना तरक्की करके आगे बढ़ा है, नए ब्रांचेस खुले, तो ऑब्वियसली उनका एसेट बढ़ रहा है, उनके स्टाफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, मैन पावर बढ़ रहे हैं, मतलब उन्होंने रोजगार भी पैदा किया। अब वो इसीलिए हमने उनको एसेट बोला। फिनसेट इज फाइनेंस एंड एसेट, नॉट ओनली फाइनेंस, वी क्रिएट जॉब एज वेल एज एक हेल्पिंग हैंड फॉर अदर्स। हेल्पिंग हैंड, एक हैंड आपका भी। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। तो अभी इसी के साथ विकास सर और आकाश सर इंटरव्यू खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।